हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज तानसेन फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन। तो 4 चैप्टर आपका सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया है और 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, 4 चैप्टर सिलेबस में नहीं है। आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 5th चैप्टर, दैट इज योर तानसेन। तो तानसेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वेल नोन पर्सन इन द म्यूजिकल, इंडियन म्यूजिकल, राइट। तो इंडियन म्यूजिक में सबसे जो है प्रोमिनेंट नाम किसका है? तानसेन का। आप लोगों ने भी सुना होगा कि आपने देखा होगा कि म्यूजिक में कई राग होते हैं, परंतु अगर जो है तानसेन क्यों फेमस है? क्योंकि उन कोई भी राग जब वो गाते थे तो वो एक जो है नेचुरली, अगर राग दीपक गाते हैं तो दीपक जलते हैं, और किस तरह से बारिश का मौसम होता है तो अगर बारिश वाली राग गाते हैं तो बारिश होने लगती है। तो इतना ज्यादा इनकी जो है विजडम था, पावर थी उनकी म्यूजिक में, कि उसी की वजह से ही इज वेल नोन इन द इंडियन म्यूजिक। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर, दैट इज तानसेन फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तानसेन म्यूजिक में क्या होते हैं? डिफरेंट जो है स्वर होते हैं, राग होती हैं। तो यहाँ पे तानसेन की बात कर रहे हैं कि वो जो इसलिए वेल नोन है कि कोई भी राग गाते थे तो नेचुरली जो है वो हम प्रैक्टिकली यू कैन सी दैट राग। जैसे यहाँ पे बारिश होती है, वो राग गाते हैं तो बारिश होने लगती है, या दीपक से रिलेटेड कोई राग गाते थे तो दीपक जो है जलने लगते थे। और इतना फेम था कि इनका जो है फेम कहाँ तक पहुंचा? राजा के पास पहुंचा, अकबर के दरबार में। और अकबर ने उनको अपने कोर्ट में एज ए म्यूजिक जो है गाने के लिए उनको अपॉइंट कर दिया। क्लियर? तो अभी हम उनकी पहले देखेंगे कि जो उनके फादर कौन थे या कहाँ म्यूजिक सीखा था। तो लेट्स स्टार्ट। So before we begin the chapter or start the chapter, let's discuss 2 points. So Tansen कौन थे? Tansen was the only child of his parents. तो अपने पेरेंट्स के वो एक ही जो हैं बच्चे थे, ओनली वन। तो तानसेन क्या थे? सिंगल चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, नॉटी बट टैलेंटेड। अब कई बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नॉटी होते हैं तो टैलेंटेड होते हैं। तो यहाँ हम तानसेन की बात कर रहे हैं, तो वो शैतान जरूर थे, बट क्या थे वो? इंटेलिजेंट थे। इमिटेटेड। अब इमिटेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉपी करना, नकल करना किसी की। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स, तो किसकी इमिटेटिंग करते थे वो? चिड़िया की आवाज की। आप में से कई बच्चे होंगे जो चिड़ियों की आवाज निकालते होंगे। है आप में से किसी बच्चे को आती है? कई बच्चे होंगे जो डिफरेंट बर्ड्स की आवाज निकालते हैं। तो सेम जो है ही इमिटेटेड, कॉपी करते थे कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। जो है वो कॉल करते थे बर्ड्स की, कि किसी को लगता था कि वो बर्ड्स बोल रही है या एनिमल्स बोल रहे हैं, इतना परफेक्टली जो है वो कॉपी करते थे किसकी आवाज को? बर्ड्स की और एनिमल्स की। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन, और एक बार क्या हुआ तानसेन के लिए, तो एक बारी उन्होंने क्या करा? फ्राइटन में को डराने के लिए किसको? अ ग्रुप ट्रैवलर, कुछ लोग जो है विजिट करने आए थे, ट्रैवलर्स थे। बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर, उन्होंने ऐसी आवाज जो है निकाली और ऐसा लग रहा था कि कोई टाइगर जो है क्या कर रहा है? रोर कर रहा है, रोरिंग कर रहा है। दिस लेसन इज द स्टोरी ऑफ फेमस म्यूजिक। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? तानसेन की बात कर रहे हैं। कैसे थे वो? फेमस इंडियन म्यूजिशियन तानसेन। इट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड द विजडम ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। हाउ तानसेन विथ हिज डीप नॉलेज ऑफ म्यूजिक, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि तानसेन नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड विजडम applied to that knowledge was able to save himself। और यही जो नॉलेज ऑफ म्यूजिक थी और विजडम था, इसने एक बार जो है वो किससे बचाया? सेव हिमसेल्फ, राइट। किस तरह से बचाया ये हम अभी चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर एक पढ़ा बच्चों
कि तानसेन कौन है? वेल नोन या फेमस इंडियन म्यूजिशियन, फेमस इंडियन म्यूजिशियन। क्लियर? और हाउ ही सेव हिमसेल्फ, कैसे क्या किसकी वजह से हुआ उन्होंने करी थी? नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड विजडम, नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड विजडम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रही हूँ सो दैट कि आपको जो है चैप्टर आगे याद करने में या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना। तो यहाँ पे भी गोइंग टू डिस्कस तानसेन जो है सिंगर थे, ये थे उनके हिप्नोटी थे, टैलेंटेड थे, किसकी आवाज निकालते थे, किनको उन्होंने डराने की कोशिश करी। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट्स इन द चैप्टर। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, सबने मे भी हो सकता है आप लोगों ने भी सुना होगा इसका नाम तानसेन का। The greatest musician of our country has produced, हमारे देश के जो है कौन थे? तानसेन थे। ये सिंगर कॉल्ड, अब एक सिंगर की बात कर रहे हैं, उनका नाम क्या था? मुकुंदन मिश्रा। क्या नाम था बच्चों? मुकुंदन मिश्रा। एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। ग्वालियर में एक जगह का नाम था बेहट, वहां पे रहते थे मुकुंदन मिश्रा। अब देखते हैं कि मुकुंदन मिश्रा कौन थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों कि तानसेन उनके सिंगल चाइल्ड थे। इट मीन्स मुकुंदन मिश्रा कौन थे? उनके फादर थे। क्लियर? तो ऐसे आप पॉइंट्स लिखते रहें। तानसेन के फादर कौन थे? तानसेन फादर मुकुंदन मिश्रा। क्लियर? कहाँ रहते थे? lived lived in बेहट बेहट नियर ग्वालियर। क्लियर? तो तानसेन्स फादर मुकुंदन मिश्रा लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। तो इतना भी हमने पढ़ा है और वही हमने यहाँ पे पॉइंट्स किया। तो तानसेन कौन थे? उनके ओनली या सिंगल चाइल्ड यू कैन से। इट इज सेड ही वाज अ नॉटी चाइल्ड। अब उनके बारे में क्या बोला जाता था बच्चों कि वो कैसे थे? नॉटी थे, शैतान थे। ऑफन ही ran away, stay in the forest। और अक्सर कहाँ जाते थे? ऑफन मीन्स अक्सर कहाँ जाते थे वो? फॉरेस्ट में खेलने के लिए। एंड सून लर्न, अब आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो किसकी आवाज सुनाई देगी आपको? बर्ड्स की, एनिमल्स की। डिफरेंट बर्ड्स आपको जो है चॉपिंग करती हुई दिखेंगी, या डिफरेंट एनिमल्स जो है आवाज करते हुए सुनाई देंगे। तो आप जो है वही चीज लर्न करते हैं जैसा आपके पास जो है एनवायरनमेंट होता है। सपोज आप अच्छे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं तो क्या होता है? आप अच्छी बातें सीखते हैं। अगर खराब लोग होते हैं तो वैसे ही जो है वो बैक बाइटिंग या दूसरी बातें करते रहते हैं। तो क्या सीखते हैं? हम वही चीजें सीखते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तानसेन। तो कहाँ जाते थे वो? ही रैन अवे, अक्सर कहाँ जाते थे? ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। और जल्दी ही उन्होंने imitate perfectly the calls of birds and animals। किस चीज की आवाजें निकालते थे वो? बर्ड्स की और एनिमल्स। और कहाँ से सीखी थी ये बच्चों उन्होंने? फॉरेस्ट से, जंगल से। अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। पहले हमने किसकी बात करी थी? एक सिंगर की, मुकुंदन मिश्रा, जिनके बेटे का नाम क्या था? तानसेन। अब एक फेमस सिंगर थे उस टाइम पे, एट द टाइम, named Swami was once traveling
the forest with his disciples. तो स्वामी हरिदास एक बारी क्या कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, किसके साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे, अपने डिसाइपल्स। तो डिसाइपल्स कौन होते हैं बच्चों, फॉलोवर। तो उनके शिष्य थे, उनके साथ वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, और कहाँ से कर रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट। Prior the group settled down to rest in a shady group. अब ऑब्वियस है, अगर वो ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे, तो नेचुरली वो क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, टायर्ड हो गए। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप। अब ऑब्वियस है, हम क्या ढूंढते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो, शेड हो, तो वहां पे उन्होंने क्या करा, ही सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप। अब तानसेन जो है वो जैसे हमने पढ़ा था, ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। जंगल में अक्सर जाते थे के लिए तो प्ले। तो उन्होंने देखा, तानसेन सॉ देम किसके लिए यहाँ पे आए, स्वामी हरिदास एंड हिज डिसाइपल्स। जैसे ही उन्होंने उनको देखा, strangers in the forest, he said to himself। अब क्योंकि वो वहां पे उन्होंने अपने आप से क्या बोला, what he said to himself, strangers the forest। अब रोज जाते रहेंगे, अगर हम किसी को देखते रहेंगे तो वो हमारे स्ट्रेंजर्स नहीं होंगे, स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, अजनबी। तो स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, he said to himself। अब ही किसके लिए यूज हुआ है, तानसेन ने अपने आप से कहा, he said to himself। और them कौन है यहाँ पे, स्वामी हरिदास his disciple। It will be fun to frighten them। अब उन्होंने कहा चलो इनके साथ क्या करते हैं, मजाक करते हैं, फन करते हैं, और फन करके उनको क्या करते हैं, हम डराते हैं, फ्राइटन देम। ही हिड बिहाइंड द ट्री। हिड का मतलब क्या होता है बच्चों, छिपना। तो ही किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, तानसेन। तो ही हिड बिहाइंड द ट्री, और वो एक पेड़ के पीछे क्या हुआ बच्चों, एंड रोड। अब टाइगर कैसे करता है, रोड करता है, वैसे ही जो है उन्होंने एक आवाज निकाली, रोड लाइक अ टाइगर। टाइगर की तरह उन्होंने एक आवाज करी। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स इज स्कैटर्ड इन fear। अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो जो आवाज निकालते थे, बर्ड्स की, एनिमल्स की, और परफेक्टली इतनी अच्छी निकालते थे कि कोई जज नहीं कर सकता कि इट इज द आवाज है एनिमल्स की, इट इज वॉइस या किसी और की है, ये ह्यूमन। सब परफेक्टली वो जो है कॉपी करते थे। यहाँ पे ही कहाँ से ही, और वो छुप, जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या करा, ही माइंड प्रिपेयर करा, और व्हाट ही सेड हिमसेल्फ, इट बी फन टू फ्राइटन हिम। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, a little group of travelers। अब ऑब्वियस है, जब हम आवाज सुनेंगे टाइगर की, तो ये लोग क्या होंगे, खुश होंगे बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होंगे। दे स्कैटर्ड इन fear। सब लोग जो हैं स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बिखर गए, इधर उधर चले गए, डर के मारे, इन fear। बट स्वामी हरिदास called them together। उन्होंने जो है सबको इकट्ठा बताया, उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, और ही कॉल्ड देम टुगेदर। तो स्वामी हरिदास ने सबको इकट्ठे बताया। बच्चों क्यों स्कैटर्ड हुए थे, करके हमारे हो भागी, तानसेन जो कि कहाँ थे, बिहाइंड द ट्री, एंड ही रोड लाइक अ टाइगर। टाइगर की तरह उन्होंने आवाज लगाई। दैट इज व्हाई द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, बट से फेमस थे, उन्होंने ही कॉल्ड देम टुगेदर, उन्होंने सबको इकट्ठा बताया। और व्हाट ही डोंट बी अफ्रेड, जरूरत नहीं है। He said, tigers are not always dangerous। उन्होंने कहा ये जरूरी नहीं, टाइगर्स जो हैं हमेशा कैसे रहें, डेंजरस। Let us look for this one। चलो हम इसको भी देखते हैं। क्या बोला, एक जो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यही उनके लेवल को बढ़ाया, उनका कॉन्फिडेंस, और उन्हें क्या करा, एनकरेज करा, और कहा कि डोंट बी अफ्रेड, ये हमेशा जो है
इट इज नॉट नेसेसरी कि टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। कभी ये जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी को हम गलत जज करें। उन्होंने कहा लेट्स लुक फॉर दिस वन, चलो हम इसको देखते हैं, इस टाइगर को देखते हैं। किसने बोला बच्चों? ये स्वामी हरिदास ने बोला। किससे बोला? अपने डिसाइपल्स से बोला। क्या बोला बच्चों? व्हाट ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, डोंट बी अफ्रेड। और व्हाट ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। हमेशा जो है टाइगर डेंजरस खतरनाक नहीं होते हैं। चलो हम इस टाइगर को देखते हैं। तो दिस वन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसलिए यूज करा है यहाँ पे दिस वन कि इस टाइगर को सडनली वन ऑफ हिज मैन, अचानक, सडनली का मतलब क्या होता है बच्चों? अचानक। उनमें से एक आदमी ने, वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय, एक छोटे से लड़के को कहाँ देखा? हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, पेड़ के पीछे क्या था? वो छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। और उन्होंने व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर। ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे एक लड़का है और वो कैसा है? शैतान है। तो किसने बोला बच्चों? वन ऑफ हिज मैन, के डिसाइपल से उस एक ने देखा कि सॉ अ स्मॉल बॉय, कहाँ छिपा हुआ था? हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, एक पेड़ के पीछे। और उसने व्हाट ही सेड तो स्वामी हरिदास कि नो टाइगर्स हियर ओनली दिस नॉटी बॉय, एक लड़के की कि यहाँ पे एक ही शैतान लड़का है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? तानसेन्स फादर कंदन मिश्रा कहाँ रहते थे? लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। क्लियर? एक बारी कौन आया था यहाँ पे घूमने के लिए? वंस, आगे लिखेंगे बच्चों, इसके भी पॉइंट्स लिखेंगे कि एक बारी कौन आए थे। ट्रैवलर कौन थे? स्वामी हरिदास एंड हिज डिसाइपल्स। तानसेन ने जैसे ही उनको देखा तो उन्होंने अपने आप से बोला, ही सेड टू हिमसेल्फ कि स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, कि अजनबी लोग जो हैं फॉरेस्ट में आ गए हैं, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। और उन्होंने डिसाइड करा कि इनका जो है फन करके इनको डराते हैं। और कहाँ छिप गए? तानसेन हिड बिहाइंड। और कैसी आवाज निकाली? रोड लाका टाइगर। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स जो थे डर के मारे क्या हुए? दे स्कैटर्ड इन फियर। बट जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने जो है उनको कॉल देम टुगेदर, सबको साथ बुलाया और बोला कि डोंट बी अफ्रेड। बट एट व्हाट ही सेड, टाइगर्स आर ऑलवेज। और जैसे ही उन्होंने अचानक जो है boy hiding behind the tree, there are no tigers here master, that only this naughty, the first part। इन पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं बच्चों। तो कौन था यहाँ पे? ट्रैवलर कौन थे? ट्रैवलर से हरिदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास और उनके हिज डिसाइपल। क्लियर? कहाँ पे थे वो? फॉरेस्ट में घूम रहे थे। When they एग्जॉस्ट हो गए, they settled, tired, settled, कहाँ बैठ गए थे? settled down to take rest। इसके नीचे बैठे वो शेडी ग्रूव में। ग्रोव। Francis saw them and क्या डिसाइड करा? टू मेक फन। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े। अब हम कौन से पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फ्रांसिस लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास। अब जिनको उन्होंने डराया था बच्चों, वही जो है उनके क्या बने? गुरु बने, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास फॉर 11 years
ये वाले पॉइंट्स अभी हम वी आर गोइंग टू लर्न। तानसेन लर्न म्यूजिक किससे, उन्होंने स्वामी हरिदास से सीखी। कितने साल तक? फॉर 11 years। ही स्टेड विद ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। वहां पे ही कर रहे थे होली मैन, उनका नाम क्या था? मोहम्मद गौस। ही मैरिड हुसैनी, और किससे शादी हुई उनकी? हुसैनी नाम की एक लड़की से। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी के कोर्ट में एक लड़की थी हुसैनी, शादी हो गई। फिर तानसेन ने कहा से सीखा? स्वामी हरिदास से। कितने साल तक जो है म्यूजिक सीखा? 11 years तक सीखा। और ही स्टेड विद होली मोहम्मद गौस, और उनकी शादी की मैरिड यानी वन ऑफ द लेडीज कोर्ट ऑफ रानी। अभी ये वाले ईयर में गए वो, जब वो कितने साल के थे, कितने साल के लिए गए, कौन कौन किससे शादी हुई, these points we are going to discuss। स्वामी हरिदास didn't punish him। और अभी आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो उन्होंने देख लिया था, इन्होंने मे बी इसको पनिशमेंट दिया होगा, बट स्वामी हरिदास didn't punish him। He went to तानसेन्स फादर। अब और कोई होता तो क्या होता बच्चों, कि उसको पनिशमेंट मिलता, कि उन्होंने उनको क्या करा? फ्राइटन करा, डराया उन्हें। बट स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम, उन्होंने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी। ऑन द अदर हैंड क्या करा उन्होंने? ही वेंट टू तानसेन्स फादर, तानसेन के फादर। तो अभी बच्चों तानसेन के फादर कौन है? मुकंदन मिश्रा। एंड सेड योर सन इज वेरी नॉटी। उन्होंने क्या बोला? कि तुम्हारा लड़का कैसा है? बहुत ज्यादा नॉटी है, शैतान है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। उन्होंने कहा शैतान तो है, बट इसके साथ साथ क्या है? वो टैलेंटेड है। टैलेंटेड क्यों है? क्योंकि वो इतनी जो है परफेक्टली आवाज निकाल रहा था कि टाइगर की। तो एक जो है स्वामी हरिदास इतने वो भी खूब जो है फेमस है, सिंगर फेमस है, तो उन्होंने जज कर लिया कि ये क्या है? शैतान है, बट कैसे है? टैलेंटेड है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। अभी आप, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे बच्चों? स्वामी हरिदास। तानसेन के फादर कौन है? मुकुंदन मिश्रा। तो उन्होंने पनिशमेंट नहीं दिया उन्हें, और सीधा कहाँ गए? उनके फादर के पास गए, मुकुंदन मिश्रा के पास। उन्होंने कहा तुम्हारा लड़का क्या है? नॉटी है, बट ऐसा है, इंटेलिजेंट है। नॉटी बट इंटेलिजेंट या टैलेंटेड, दोनों वर्ड यूज किया। कई बच्चे होते हैं ना शैतान होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो पढ़ते रहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं साइड क्या करते हैं? कहानियां भी करते रहते हैं, बट टैलेंटेड भी रहते हैं, इंटेलिजेंट भी। तानसेन वाज 10 years old। तानसेन स्वामी हरिदास के पास भेजा, वाज ऑन ओल्ड, 10 साल के थे। ये सारे पॉइंट्स इसमें हाईलाइट करें, देखिए। व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। कितने साल के थे जब वो हरिदास के पास चले गए थे? स्वामी हरिदास के पास ही was only 10 years old। He lived with him from for 11 years। तो अब बच्चों 11 साल उनके साथ रहे, 10 साल के चले गए थे, तो कितनी उम्र हो गई उनकी? 21 years old। कैसे? 10 years में कहाँ चले गए थे? When he was 10 years old। 10 year old ही सेंट टू, कहाँ भेज दिया उन्हें? स्वामी हरिदास के पास। अब 10 इयर्स के थे, कितने साल के लिए भेजा बच्चों? 11 ईयर के लिए। उनकी एज कितनी हो गई? 21। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 इयर्स लर्निंग म्यूजिक। अब किस लिए भेजा था वहां पे बच्चों? म्यूजिक लर्न करने के लिए।
learn music. At about this time his parents died. अब इस समय तक जो है उनके पेरेंट्स की क्या हो गई, डेथ हो गई. मुकुंदन मिश्रा, अब मुकुंदन मिश्रा जो उनके फादर थे उनकी क्या थी, डाइंग विश में. अब होता है ना जो लोग कहीं मरने से पहले अपनी विश होते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने जो है मुकुंदन मिश्रा ने मरने से पहले अपनी एक विश बताई. क्या विश थी, लेट्स सी. वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. उनकी विश क्या थी बच्चों, बिल्कुल याद करें आप, क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि वो एक बार कहाँ जाए, मोहम्मद गौस के पास जाए. कहाँ रहते हैं वो, ग्वालियर में रहते हैं. एंड ही वाज ए होली मैन. किसकी ये विश थी बच्चों, मुकुंदन मिश्रा की. तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, लर्न कर लें आप. 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको लर्न भी करते रहे. मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश, मरने से पहले की जो है डाइंग विश क्या थी कि वंस जो है कौन विजिट करे, तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस और मोहम्मद गौस कौन है, एक होली मैन है. कैसे हैं वो, होली मैन. और कहाँ रहते हैं ये, ग्वालियर में. क्लियर. तो उनकी विश थी कि एक बार जो है जरूर जाएं वहाँ पे मोहम्मद घोष के पास. मुकुंदन मिश्रा had long been devoted to him. जो उनके फादर थे, तानसेन के फादर थे, कौन थे तानसेन के फादर, मुकुंदन मिश्रा. had long been devoted, उन्होंने अपनी ज्यादातर टाइम जो है डिवोट करा था. तो हिम किसके लिए यूज करा है बच्चों, मोहम्मद घोष. एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर वो वहां पे जाते थे, वहां पे मोहम्मद घोष के पास ग्वालियर. While living in ग्वालियर with मोहम्मद घोष, अब जब वो उनके साथ रहते थे ग्वालियर में, किसके साथ, मोहम्मद गौस के साथ. तो तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृग नैनी. तो अक्सर वो कहाँ जाते थे, तानसेन कोर्ट में जाते थे उनके साथ. रानी मृग नैनी की कोर्ट थी, हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. और ये भी जो है क्या थी, एक ग्रेट म्यूजिशियन थी. there he met and married one of the ladies. और वहाँ पे कोर्ट में बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी महिलाएं थी. उन्होंने जो है ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, तानसेन. तानसेन मैट, मीट का मैट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज, जो बहुत सारी लेडीज थी कोर्ट में, उनमें से एक के साथ उन्होंने शादी करी. और उनका नाम क्या है बच्चों, हुसैनी. Clear? तो ही मेट, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, तानसेन मीट मेट. और शादी किससे करी, वन ऑफ द लेडीज, बहुत सारी लेडीज थी, कहाँ पे थी, कोर्ट में थी. और उनका नाम क्या था, हुसैनी. तो सिंपल सा है, तानसेन शादी करी, तानसेन मैरिड हुसैनी. क्लियर, क्या क्लियर हो गया बच्चों कि उनकी फादर की जो है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम. पैरा. When Tansen was 10 years old, he spent कहाँ भेजा उनको, स्वामी हरिदास के पास. ही लिव्ड विद हिम, और उनके साथ तानसेन 3 साल तक रहे, 11 ईयर रहे. किससे रहे, लर्न म्यूजिक. ही बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और बहुत से जो है सिंगर बन गए. एट अबाउट दिस टाइम की डेथ हो गई, बट मरने से पहले उनकी क्या थी, ही शुड विजिट ग्वालियर. कंदन मिश्रा जो है लाइफ जो है थी, और अक्सर जो है कहाँ जाते थे वो, उनसे मिलने. जब वो इनके साथ रहते थे ग्वालियर में, मोहम्मद गौस के साथ रहते थे, तो तानसेन वाज ऑफन द कोर्ट, कोर्ट में जाते थे. रानी रानी मृग नैनी, जो कि क्या थी, वो वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ. देयर ही मेट, और वहां पे उनकी मुलाकात किससे होती है, एक जो है बहुत सारी लेडीज थी,
और उनमें से एक लेडी जो है उनका नाम क्या था, हुसैनी, एंड ही गॉट मैरिड। हुसैनी ऑल्सो स्वामी हरिदास डिसाइपल। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, हुसैनी। हुसैनी कौन है, वाइफ ऑफ तानसेन। वो भी हरिदास की जो है, स्वामी हरिदास की क्या बन गई, डिसाइपल बन गई, शिष्य बन गई। तो स्वामी हरिदास कौन थे, एक फेमस सिंगर थे, और उनकी जो है किस तरह से वो विजिट करने आए थे, ट्रैवलर थे, और वहां पे मुलाकात की है, तानसेन उनको मिलते हैं और वो जज करते हैं। ही वॉज नॉट ए बट टैलेंटेड, और उन्होंने उनके फादर से बात करी, ही वांटेड टू मेक हिम अ गुड सिंगर, but that is why ये हमने ऑलरेडी डिस्कस। और लेटर ही ऑल्सो स्वामी हरिदास डिसाइपल, और उनकी शिष्य बन गई। अब तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। अब इनकी जो है कितने बच्चे थे बच्चों, 5, who were all very musical, और सारे जो है परफेक्ट थे किसमें, म्यूजिक में। 5 चिल्ड्रन, और सारे क्या थे, ग्रेट। तानसेन had by this time become very famous। अब इस समय तक जो तानसेन थे वो क्या बन गए, फेमस। अब कोई फेमस होता है तो उसकी जो फेम क्या होती है, पूरे कंट्री में क्या होती है, फैल जाती है। तो समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, और कभी कई बारी जो है समटाइम्स इसके सामने गाते थे वो एम्परर अकबर। अकबर का नाम सुना होगा। who was so impressed by him that he insisted means force करना किसी को, Tansen should join his court। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, कि तब तक क्या थे, तानसेन जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, और वो किसके सामने गाते थे, समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर। अब इतना जो फेमस हो गए थे, क्या था उन्हें, that तो अकबर थे, जैसे उन्होंने उनका बहुत सोच बाई दैट ही इंसिस्टेड, और उन्होंने उनको फोर्स किया कि तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, की कोर्ट को ज्वाइन करिए। तब बच्चों एम्परर अकबर ने बोला, किसको बोला, तानसेन को बोला। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, हुसैनी स्वामी हरिदास की क्या बन गई, वो डिसाइपल बन गई। तो हुसैनी कौन थी, कोर्ट में जो है वो काम करती थी, और वहां पे बहुत, और किसने शादी करी थे, तानसेन ने शादी करी हुसैनी से, और उनके कितने बच्चे थे, 5 चिल्ड्रन, और सारे के सारे क्या थे, म्यूजिशियन। तानसेन तब तक क्या थे, और सम एंड बिफोर एम्परर अकबर, इससे जो है ही वाज सो इम्प्रेस्ड दैट ही इंसिस्टेड हिम टू जॉइन हिज कोर्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट करा। अब हम कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, लेट्स सी। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। ऑब्वियस है बच्चों, कोई भी अच्छा गाता है या उसके अंदर टैलेंट है तो सबको दिखता है, और तानसेन जो है वो जल्दी ही क्या बन गए, फेवरेट इन अकबर कोर्ट। अकबर कोर्ट में जो है फेवरेट। अब कोई जो है इतना फेम मिलता है उनको, ज्यादा फेमस होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलस करते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो जेलस करते थे। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि कई तरह की जो है राग होती हैं, अगर जो है उनको अपनी सोल से, आत्मा से अगर डीपली उसको गाते हैं तो वैसे ही होता है जैसा हम गाते। वंस ही वाज आस्क्ड, एक बार उनसे जो है, अब किसने कहा है ये थोड़ा सा अभी हम सबको, कि सिंग राग दीपक, कौन सी राग गाने के लिए बोला, दीपक। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मी। तो वो अपने विजडम से क्या बोलते हैं अपनी डॉटर को, कि तुम और तुम्हारी फ्रेंड, जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो तुम कौन सी राग गाओगे, राग मेघ। आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। उससे क्या होगा बच्चों, कि अगर हमने राग दीपक गाई है तो बहुत ज्यादा क्या होगा वहां पे,
आग जलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी होगी और आग लगने का डर है। और जैसे ही मेघ गाएंगे तो बारिश होगी, का जो है लेटर इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला, किस तरह से बोला। लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। So we are going to discuss these points in the third part of this chapter. तो अभी बच्चों हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए। आई होप सारे बच्चों को आ गया होगा। क्लियर? ये हमने 2 पॉइंट्स 2 पार्ट्स से कंप्लीट करे और हमने स्लाइड में जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो सारे बच्चे जो हैं घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि कल अगर चैप्टर खत्म होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने 5th चैप्टर तानसेन स्टार्ट किया है एंड 2 पार्ट्स वी कंप्लीटेड। 2 पार्ट हमने कंप्लीट करे। हमने देखा कि किस तरह से तानसेन जो है ओनली सन थे, ओनली चाइल्ड थे, किसके थे, मुकुंदन मिश्रा के। और वो भी क्या थे, एक सिंगर थे। और किस तरह से स्वामी हरिदास से उनका जो है ही मैट, किसे मिले थे, स्वामी हरिदास से। और उनके डिसाइपल को किस तरह से उन्होंने फ्राइटन करा था अपने टैलेंट से। और टैलेंट क्या था उनका, ही कॉपीड या इमिटेटेड किसको करते थे, कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो उससे इम्प्रेस हुए और किस तरह से उन्होंने अपना डिसाइपल बनाया, किसको, तानसेन को। तो इसी को बच्चों इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। तो आप लोग जो हैं घर में इसको रिवाइज करें, रिवाइज इट एट द होम, और रीडिंग जरूर करें इसकी। और लेटर जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।